अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ समीर ने शेयर की है, जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये कहानी अयान और तानिया की है। अयान जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है और उनकी ड्यूटी पाकिस्तान के एक शहर हरीपुर हज़ारा में लगी थी। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तानिया और अयान ने हरीपुर में एक किराए पे मकान लिया था, जिसके आसपास कोई और घर नहीं था। अयान की नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी, इसलिए जंगलों के आसपास ही उसे एक अच्छा सा घर कम कीमत पर किराए पे मिल गया। उसके घर के पीछे ही जंगल था, जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे थे, जो उनकी बेडरूम की खिड़की से साफ नजर आते थे। तानिया को बस दो ही चीज़ों का शौक था, एक बुक्स पढ़ना और दूसरा फोटोग्राफी करना। जब अयान अपने काम पर चला जाता तो तानिया अपना कोई मनपसंद नॉवल पढ़ती या फिर कैमरा लेके जंगलों की तरफ निकल जाती। ऐसे ही एक दिन अयान को 2 दिन के लिए एक टूर पर जाना था। टूर पर जाते ही अयान ने तानिया को बहुत सी हदायतें की थी, क्योंकि आज पहली बार था कि अयान तानिया को अकेला छोड़कर जा रहा था। तानिया कहने लगी कि अयान, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम मुझे इतनी हदायतें करने लगे हो। तुम आराम से जाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। अयान बोला, मुझे पता है तन्नू, तुम अपना ध्यान रख सकती हो, लेकिन फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें गाइड करूं। तानिया कहने लगी, हाँ ठीक है बाबा, मैं ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ। ये कहते हुए तानिया अयान को विदा करने के लिए दरवाजे तक आती है और कहती है, जल्दी से जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। ओके बाय। अयान चला जाता है। तानिया दरवाजा बंद करके अंदर आ ही रही होती है कि अचानक घर के गार्डन से उसे पत्तों की सरसराहट की आहट सुनाई देती है, जैसे कि कोई चल कर आ रहा हो। तानिया ने चौंक कर उस ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तानिया अपना वहम और हवा का झोंका मानकर अंदर चली जाती है। वो ये नहीं देख पाई कि गार्डन में लगे एक पेड़ के पीछे से एक काली परछाई निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। करीबन आधी रात को जब तानिया सो रही थी, अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे के खटकने से उसकी आंख खुल जाती है और वो कहती है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। तानिया नींद में ही दरवाजे के पास चली गई और अपनी आंखें मसलती हुई दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसके सामने उसी की हम शक्ल खड़ी हुई थी, जो तानिया को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी हम शक्ल की पलकें नहीं झपक रही थी। तानिया एक जोरदार चीख के साथ बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख उसके बिस्तर पर खुली। उसने देखा कि रूम का दरवाजा बंद था। तानिया कल रात की घटना के बारे में बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने बुरा सपना सोचकर ख्याल झटक दिया। तैयार होकर तानिया फिर से जंगल की तरफ निकल गई। घूमते घूमते तानिया ने बहुत सी पिक्चर्स ली, लेकिन वो बहुत दूर निकल आई थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। उसने कहा, लगता है आज बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। तभी उसके कान में किसी औरत की भारी आवाज टकराई। तानिया चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अब तानिया को कुछ डर लगने लगा था। उसे लगा जंगल में उसके अलावा कोई और भी है। तानिया ने हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, कौन है? कोई है क्या यहाँ? अगर है तो सामने आओ ना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तानिया फिर से अपना वहम मानकर घर लौट आई। दिन भर का काम करते करते दोपहर से कब रात हो गई, तानिया को पता ही नहीं चला। खाना खाकर तानिया एक नॉवल पढ़ने बैठ गई। रात के 10 बज चुके थे। पढ़ते पढ़ते जब वो थक गई तो बाहर ड्राइंग रूम में आ गई और टीवी देखने लगी। देखते देखते अचानक ही टीवी बंद हो गया और अचानक ही फिर से चालू हो गया। जैसे ही चालू हुआ तो उसके ऊपर एक काली स्याह चीज उभर कर आ गई। तानिया जोर से चिल्लाई और वहां पड़ा रिमोट उठाकर टीवी की ओर फेंक दिया और भागकर अपने रूम में चली गई। तानिया खुद से ही बातें करना शुरू हो गई कि ये क्या था। लगता है आजकल मैं हॉरर नॉवल बहुत ही ज्यादा पढ़ने लग पड़ी हूँ, जिसका असर मेरे दिमाग पे हो रहा है। कुछ भी इमेजिन कर रही हूँ मैं। तभी उसके हस्बैंड अयान का कॉल आया।
उसे सारा वाक़या बताया। जवाब में अयान ने कहा, तानिया ये सब नींद ना पूरी होने के साइड इफ़ेक्ट्स, तुम चुपचाप सो जाओ, पढ़ना बंद करो, ओके। तानिया ने कॉल कट की और वो फिर सो गई। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन फिर से बजा। तानिया ने सोचा ये शायद अयान की कॉल होगी। उसने कॉल रिसीव किया। वो बोली, क्या हुआ अयान, अब सोने दो ना मुझे। लेकिन तभी फ़ोन से एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। तानिया की तो सांसें अटक गईं। चली जाओ यहाँ से, वरना सबको मार डालूंगी। मेरे घर से जाओ, चली जाओ। तानिया घबराते हुए बोली, कौन है, कौन बोल रहा है, हेलो। मगर कॉल कट गई। तानिया ने जब कॉल डिटेल देखी तो आधे घंटे से पहले लास्ट कॉल अयान का ही आया हुआ था। उसके बाद कोई कॉल नहीं थी। तानिया ने खौफ के मारे पूरी रात जाकर कटी। तानिया बहुत डर गई थी। इसी डर की वजह से तानिया दूसरे दिन जंगल में ही नहीं गई। उसका टीवी तो पहले ही टूट चुका था। अब कल वाले कॉल के बाद उसका फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से वो अयान को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते दूसरा दिन भी बीत गया। अगली सुबह अयान आने वाला था। तानिया ने वो रात भी जागते हुए काटी और सुबह अयान आ जाता है, मगर वो तानिया की बातों को मजाक समझकर उड़ा देता है। तानिया अब डरी डरी रहने लगी थी। एक दिन अयान तानिया के साथ जंगल घूमने की जिद करने लगा। मन ना होने पर भी मजबूरी में वो अयान के साथ चली गई। तानिया और अयान जंगल पहुंचे ही थे कि तभी एक बंदर तानिया का कैमरा छीन के भाग गया। तानिया अपना कैमरा लेने के लिए बहुत तेज़ी से उस बंदर के पीछे भागी। वो उसे अपना कैमरा लेना चाहती थी। अयान भी उसके पीछे ही भाग रहा था, लेकिन तानिया इतनी तेज़ी से भागी कि बहुत दूर तक निकल गई। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां पर वो पहले कभी नहीं आई। एक ऐसी खूबसूरत जगह कि जैसे वो कोई जन्नत हो। वहाँ एक छोटी सी नदी थी, फल फूलों से लदे हुए पेड़ थे, मानो जैसे जन्नत ज़मीन पर उतर आई हो। तानिया ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो गई। थोड़ा आगे चलकर देखा तो उसे अपना कैमरा नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ मिला। उसने उठाकर अपना कैमरा चेक किया। वो एकदम सही सलामत था, लेकिन अचानक वही काला साया उसके सामने आया। डर की वजह से उसकी चीख निकल गई और तानिया वहीं बेहोश हो गई। तानिया को जब होश आया तो उसने खुद को कमरे में पाया। पास ही आर्यन और कुछ और लोग भी बैठे थे। अयान बोला, क्या हुआ तानिया तुम्हें, और तुम चलते चलते उस कचरे वाली जगह पे कैसे पहुंच गई थी? वहां पर दलदल था, दलदल, पता है तुम्हें? अगर तुम दलदल में गिर जाती तो? वो तो भला हो इन लोगों का जिन्होंने खेतों में जाते हुए तुम्हें देख लिया और मुझे इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर बाद गांव वाले वापस चले गए। गांव वालों के साथ आई हुई एक औरत ने जाते जाते तानिया की तरफ देखा और देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गई। तानिया चिल्ला उठी, आर्यन, आर्यन, वो औरत। तानिया, कौन सी औरत? वहाँ कोई नहीं है। आर्यन, तुमने मेरी बातों को मजाक में लिया हुआ है। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हारे गैर मौजूदगी में मुझे एक खौफनाक परछाई दिखाई दी थी, एक खौफनाक साया। मेरी बात का यकीन करो, इस घर में वाकई कोई है। तानिया ये बोल ही रही थी कि अचानक बहुत जोरों से आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कहीं कोई धमाका हुआ हो। दोनों बाहर भागते हुए आए। हॉल में देखा तो कैमरा टूटा पड़ा था। वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि एक काली बिल्ली चिल्लाती हुई आई और किचन में घुस गई। अयान बोला, अभी ये कहाँ से आ गई? ये कहते हुए अयान किचन में चला गया। तानिया भी भागते हुए अयान के पीछे पीछे किचन में चली गई। सामने का मंजर देखकर अयान और तानिया के होश उड़ गए। अचानक वो बिल्ली काले धुएं में चेंज हो गई और देखते ही देखते उसने एक भयानक काले साए का रूप ले लिया। उसकी लाल आंखों में अंगारे चमक रहे थे। अयान हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? एक बड़ी गरजदार आवाज के साथ वो काली परछाई बोली, चले जाओ यहाँ से। बरसों से इंसान यही सोचता है कि इस दुनिया पे वो अकेला है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। पहले इंसान ने इस जमीन पर अपना घर बनाकर हमें इन जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया। अगर इंसान को यहाँ पे सुकून नहीं आया, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अचानक किचन में बर्तन गिरने लगे और घर के सारे फर्नीचर उड़ने लगे। अयान और तानिया को भी उस साए ने अपने इशारे से हवा में लटकाया हुआ था। दोनों की डर के मारे जान निकल रही थी। अयान बोला, देखो, सुनो, हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो।
हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, फिर कभी यहाँ वापस लौट कर नहीं आएंगे। प्लीज़ 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 हमें छोड़ दो। उस साय ने बिना कुछ बोले आयान और तानिया को ज़मीन पर पटक दिया। उसी वक्त वो दोनों उठे, आयान और ने तानिया का हाथ थामा और उसी वक्त वो वहाँ से निकल गए। कुछ ही महीनों बाद वहाँ एक और कपल रहने के लिए आया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उस कपल की मौत की खबर आई। कहते हैं कि आज भी वो काली परछाई, वो काला साया उसी घर में नजर आता है। वो कौन है, कहाँ से आई है, उस घर के साथ उसका क्या वास्ता है, ये आज भी एक खौफनाक राज बना हुआ है। और काले साए का ये राज शायद हमेशा राज ही रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।